जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी कंपनी के अच्छे किसी के खराब। लेकिन याद रहे, एक चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है, खासकर जो नए लोग हैं वे Q1 के रिजल्ट्स खराब आ गए बेच कर निकल गए, अच्छे आ गए खरीद लिया। ये तरीका नहीं होता। देखिए, रिजल्ट्स अच्छे खराब आते रहते हैं, आपको फोकस किस पर करना चाहिए? कंपनी पे। रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि आप कंपनी के बारे में क्या अपडेट आ रही है, किस तरीके के कंपनी के प्रॉफिट लॉस देखने को मिला है, क्या अपडेट है, ठीक है, कितना डेट उसका है, प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है। ये सारी चीज़ें आपको कंबाइनली हर 3 महीने के बाद मिलती रहती है। अब ये तो नहीं कि हर 3 महीने के बाद आप बेचने वाले हैं। बहुत सारे लोग, अब देखिए, अगर किसी ने टाटा पावर को 30 रुपये में खरीदा हुआ है, वो 30 रुपये में खरीदे हुए 5 साल के बाद वो 450 पे गया या 500 रुपये पे गया। टाटा पावर 30 रुपये का शेयर था, उस समय आपने देखा तो एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 20-25 बार रिजल्ट्स आप देख चुके हैं, देख रहे हैं, अपडेट आपको मिल रही है, आप एनालिसिस करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, रिजल्ट्स का एक्शन वो लोग लेते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं या किसी को सेल मारनी है। इंट्राडे में जो काम करने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि कहाँ निगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, मैं सेल मार दूं। कभी कभी वो रुड़क भी जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी खासी गिरावट आप देखें शेयर्स के अंदर, रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं या खराब आते हैं, थोड़े दिन के लिए एक्शन होता है, फिर शेयर नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां आपको दिखा सकता हूं जिनके कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जोमेटो को देख सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री उठा के, कि कितने समय तक उसका नुकसान देखने को मिला है, और आज की डेट में देखिए शेयर कहाँ पर है और कितना पैसा उसने बना के दे दिया है। 40 रुपये का शेयर 300 रुपये तक पहुंच गया, ठीक है। तो कंपनी के बिजनेस पे आपको फोकस करना है। इसी शेयर की अगर बात करें तो कभी 30 रुपये का शेयर होता था, लगातार नुकसान नुकसान, उसके बाद देखिए प्रॉफिट दिखाना शुरू किया, 300 रुपये मार दिया शेयर ने। समझ बात है, 10 गुना पैसा कर दिया, 10 गुने से भी ज़्यादा कर दिया। 30 रुपये के अकॉर्डिंग आप देखें, 10 गुना पैसा कर दिया। समझ बात आ रही है? तो थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना होता है। तो कंपनी के रिजल्ट्स मैंने आपको बताया, कल आपने देखा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कैसे आए हैं? कमज़ोर आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। अब गिरावट का मतलब ये नहीं कि गिरते गिरते खत्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि मजबूत कंपनी है, गिरावट आपको मिल रही है, तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हुई है, ये कोई खराब नहीं। लेकिन कब तक गिरावट होगी वो समय बताएगा, टाइम बताएगा। वैसे भी माहौल आपको मालूम ही है कि ट्रम्प ने 50% के टैरिफ की न्योता दे के रखा हुआ है कि 50% का मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ, 25% का भी, 25% का 27 अगस्त को। तो वो लगा भी पाएगा नहीं लगा पाएगा वो बात की एक अलग है। बहुत डीप स्टडी है, वो बहुत बड़ा खेल है जो कोई नहीं समझ पा रहा है। और वो एक्सपायरी से एक दिन पहले ही क्यों अनाउंसमेंट किया, आधे लोग तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। और आज मार्केट के अंदर अचानक गिरावट के बाद तेजी क्यों बनी, आधे लोग तो उसको भी नहीं समझ पाएंगे। मार्केट एक बहुत बड़ा खेल है। आपको मालूम है कि जिसने आज कॉल में पैसा लगा दिया होगा उसका 30 गुना पैसा बन गया। समझिए, ये बहुत बड़ा खेल है स्टॉक मार्केट। आप इसको छोटा मोटा आसानी से पैसा कमाना है, गिरावट नहीं होगी, तेजी नहीं बनेगी। आप समझिए ना कि कितनी बड़ी न्यूज़ है, न्यूज़ कितनी बड़ी न्यूज़ है। 50% का टैरिफ, गिरावट तो थोड़ी सी हुई, 100-150 पॉइंट की गिरावट हुई, 200 पॉइंट की गिरावट हुई, उसके बाद तो तेजी बन गई। समझिए ना, 1:30-2 बजे तेजी बनी, और उस तेजी में आप जानते हैं क्या हुआ कि 3 रुपए की पुट अगर आप देखेंगे, सीधा सीधा 100 रुपए के आसपास पहुंच गई। मतलब सीधा सीधा 30 गुना पैसा कर दिया। 30 गुने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी इच्छा ही होती है कि टोटल 30 गुना ही पैसा हो जाए। जैन स्ट्रीट ने क्या किया था, मार्केट को ऊपर नीचे करके 37 हजार करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमा कर वो लेकर गई। बाद में पता चलता है सेबी को कि हाँ भाई, ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, फिर वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट के अंदर हो रहा है। अब ये पर्टिकुलर एक काम नहीं करेगा, कंबाइन में करेंगे लोग मिलके, चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। समझिए बात को, सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर गिरावट तो ज़्यादा ही हुई थी, थोड़ी सी रिकवरी हो गई यहाँ पर, 223 रुपये तक पहुंच गया था शेयर। उसके बाद देखिए थोड़ी सी यहाँ पर तेजी बन गई, ठीक है। तो बड़ी गिरावट थी, मार्केट बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हुई, उसके बाद बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है। देखिए, कॉल पुट के अंदर आपको नहीं जाना, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वहाँ पर 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक ये लालच होता है कि आज इतना पैसा बन गया, वो लोगों से दिमाग में से निकलता नहीं है, और वो इतना फास्ट होता है, नीचे या ऊपर बर्बाद हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने पुट को समझ के
कोल को शॉर्ट करके रखा, कुछ ऐसा करके रखा, कुछ वैसा करके रखा, वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि माइंड में उनके ये रहता है 50% का टैरिफ, आज तो पूरा बवाल हो जाएगा, आज तो बड़ी गिरावट हो जाएगी, कुछ समय के लिए गिरावट, उसके बाद आधे दिन के बाद तेजी शुरू हो गई, बस ट्रैप हो जाते हैं लोग। समझिए कि किस तरीके से, और एक दिन पहले ही क्यों बोला, समझिए एक दिन पहले ही क्यों बोला। ट्रंप का यहाँ पर अमेरिका की कंपनियां कितना कोल पुट से पैसा कमाती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं। जैन स्ट्रीट के बारे में बताया, अमेरिका की ही कंपनी है जिसने 3-4 महीने में 37,000 करोड़ रुपया कमाया था, उससे ज्यादा ही वो। समझिए बात को, खेल को, कि इंडिया से कितना पैसा ट्रंप खुद कमाता है, इंडिया से पैसा रियल एस्टेट से 3 गुना पैसा कर लिया, और बोलता है कि डेड इकोनॉमी है। आप समझिए कि बड़ा खेल। आप जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं समझेंगे, न्यूज़ का असर आप समझिए, ये टैरिफ वैरिफ कुछ नहीं है, सब खत्म होने हो जाएगा। इसके बिहाफ पर कितना बड़ा पैसा कमाया जाएगा वो देखिए, कितने बड़े बड़े काम करवाए जाएंगे वो देखिए। आप खेल देखिए ना कि मार्केट में और किस किस तरीके से दिमाग, इकोनॉमिस्ट के दिमाग लगा के एक देश दूसरे देश को कैसे दबा के कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल तो आप देखिए, तो क्या चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही कि कंपनी खराब हो गई, कंपनी बर्बाद हो गई? नहीं, रिजल्ट्स कमजोर आने का मतलब कंपनी खराब नहीं होती है, ठीक है। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी ने बोला है कि रिजल्ट्स हमारे कमजोर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो पावर इक्विपमेंट है उतनी ज़्यादा उनकी बिक्री नहीं हो जाएगी। पावर इक्विपमेंट की तो कमी होती नहीं है बिक्री की। चलिए देख लीजिए, मार्केट जो एकदम रिवर्स हुआ, उसके पीछे का कारण यही था कि निगेटिव सारा माहौल, बड़े प्लेयर ने यहाँ पर हाथ मार दिया। वो अमेरिका भी हो सकता है, कोई और कंट्री भी हो सकता है। 24,500 की कॉल को आप देखिएगा, 24,500 की कॉल को नीचे गिरने के बाद जब वैल्यू गिरकर कितनी पहुंच गई, आप देखेंगे सुबह मार्केट ओपन होता है कितने पे, 70 रुपये पे। कितने पे होता है? 70 रुपये पे। ये वैल्यू, ये प्रीमियम 70 रुपये का प्रीमियम होता है। कितना? 70 रुपये का। और 70 रुपये से प्रीवियसली क्लोज इसका 120 रहता है। 70 पे खुलता है नीचे और गिरते गिरते कितना पहुंच जाता है? 3 रुपये के आसपास, 2 रुपये 60 पैसे। कितना? 2 रुपये 60 पैसे। और वहां से इसके अंदर जबरदस्त तेजी बनती है, 97 मार देता है। कितना? 97। समझिए खेल को, 97 मारता है नीचे, नीचे से ऊपर की साइड में, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि 3 रुपये का 90 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा 30 गुना पैसा बन जाता है। तो 30 गुना पैसा यहाँ पर बना है। अब ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कोलपुट की तरफ आपको बोल रहा हूँ कि जाइए उधर। नहीं, मेरा सीधा फंडा है कि अभी तक 10 में से 9 लोग खत्म हुए हैं, आपको कोलपुट की तरफ जाना नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए आते हैं हम अपने जो जहाँ से लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, पैसा कभी जाने का कोई खतरा नहीं रहता है, स्टॉक। चलिए दोस्तों, एक साल पहले देखेंगे 5,400 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का आता था। उसके बाद 6,500 करोड़, 7,200, 8,900 करोड़। उसके बाद देखेंगे 5,400 करोड़, 8,900 करोड़ से सीधा 5,400 करोड़। रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल गई है, तो प्रॉफिट तो घट ही जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव 537 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के इतना कम प्रॉफिट हो गया कंपनी का कि कंपनी ने नुकसान ही पोस्ट कर दिया। कितना? 456 करोड़ का नुकसान, जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो कितना अच्छा लगता है, देखिए कंपनी ने पहले नुकसान पोस्ट किया, पहले एक साल पहले 211 करोड़ का, उसके बाद 106 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 135 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 504 करोड़ का प्रॉफिट, और शेयर ने जबरदस्त छलांग दिखा दी। उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि शेयर ने जो पॉजिटिव दिखाया था, जो शेयर भागा था 12 करोड़ से 42, 658 करोड़, उसके बाद के फिर उसके बाद नुकसान, उसके बाद नुकसान, उसके बाद फिर प्रॉफिट, फिर नुकसान। तो शेयर ने पहले जो 30 रुपये तक, 30 रुपये से 300 रुपये का जो जंप मारा, उसमें अच्छा प्रॉफिट दिखाया, फिर नुकसान, फिर प्रॉफिट, ये बीच बीच में कंपनी दिखाती रहती है, ठीक है। तो कई बार पहले भी नुकसान दिखाया, उसके बाद प्रॉफिट आ जाता है कंपनी का, तो अगला क्वार्टर अच्छा जा सकता है। देखिए अभी कहाँ कुछ नहीं जा सकता है, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है जिस तरीके की कंपनी है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा गुजरात नर्मला फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 503 रुपये का शेयर है, 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 7,400 करोड़ का। तो छोटी ही कंपनी है, लेकिन इस शेयर के अंदर अगर देखें 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिए इसने 2020 से स्टार्ट करके 2022 तक ही इसने लगभग सभी शेयर के अंदर शेयर तेजी बनी थी, 400% का रिटर्न दिए। उसके बाद तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। तो देख लीजिए, तो ये शेयर कहाँ से भागा था? 165 से। उसके बाद देखिए आज की डेट में भी ये कहाँ पर है? बहुत ऊपर ही खड़ा हुआ है, कोई खास अभी ऊपर की साइड से गिरावट नहीं हुई है, लगभग 24% की गिरावट हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कब समझेंगे?
बताइए ना कि 400 गुना पैसा किसी ने कर दिया है, 400 गुना नहीं 400% अगर किसी ने पैसा बना के दे दिया है, 4 गुना कर दिया है, तो आपको रुकना चाहिए। नहीं रुकोगे तो फिर यही हालत होने वाली है। ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा शेयर ने बना के दिया था, उसके बाद नॉर्मली गिरावट हो जाती है। इस शेयर के अंदर भी हुई, 850 रुपये तक पहुंच गया था। फर्टिलाइजर वाली कंपनियां अच्छा ही काम कर रही हैं और बहुत सारी कंपनियां जो अच्छा पैसा आपको बना के दे रही हैं, जैसे कि पारादीप फॉस्फेट्स, आप देख सकते हैं अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे दिया है। वो बहुत लोअर लेवल पे हम लोगों ने कवर किया था। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है। ठीक है, तो गिरावट का कारण क्या है इस शेयर का? पहली बात तो तेजी बनी थी। ठीक है, जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म की जो पिछले 1 साल से गिरावट है वो जबरदस्त तेजी थी, जबरदस्त गिरावट। अभी की जो 7.5% की गिरावट हुई उसके पीछे का Q1 का रिजल्ट है, देख लेते हैं क्या कारण है। शेयर ने तेजी दिखाई, अगर कोई ऊपर फंस गया तो वो इस वजह से चुपचाप बैठा रहता है कि चलिए बढ़िया कंपनी है, कभी ना कभी तो बाद में रिवर्स करेगी। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का 1 साल पहले, उसके बाद 1900, 1800, 2000 करोड़ रुक जाए, देखिए गिरावट के कारण ये बहुत सारे हैं। देखिए रुक गया, रेवेन्यू रुक गया बिल्कुल। उसके बाद देखिए रेवेन्यू रुकने के बाद गिरावट हुई, 400 करोड़ कम हो गया, 1600 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी समझ में आती है बात। लेकिन क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ भी नहीं रहा, कितना होगा, 31 करोड़ रह गया। बस दिमाग यहीं पर एक निवेशक का खत्म। 240 करोड़ था उससे पहले, 132 था उससे पहले, 90 करोड़ था उससे पहले, 153 करोड़ था। ठीक है, तो काफ़ी समय से आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लगातार पिछले काफ़ी समय से गिरते गिरते 763 करोड़ से लगातार गिरते 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 कहाँ पर पहुँच गया, 31 करोड़ तक पहुँच गया। ठीक है, तो गुस्सा आएगा एक निवेशक को, और गुस्सा आने के बाद आपको मालूम है क्या होता है कि शेयर के अंदर गिरावट, जबरदस्त गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 83 करोड़ का, कितना, 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 211 था, उससे पहले 163 करोड़ था, उससे पहले 105, 118 करोड़, 83 करोड़ हो गया। अदर इनकम जुड़ने के बाद हो गया। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात ये नहीं है ना, मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सिर्फ। खेल तो यहाँ पर शुरू होता है ना जब खर्चे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मज़ेदार रिजल्ट नहीं है। और आपके सामने बात देख लीजिए, मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आते तो वहाँ पर गिरावट शुरू हो जाती है। तो अगला शेयर है NBCC। इस शेयर के भी Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये शेयर नीचे गिरते गिरते कितना पहुंच गया था, ये 130 रुपये से गिरा था, 200 रुपये के आसपास था, बोनस दे दिया, नीचे पहुंच गया 130, 130 से गिरते गिरते कितना पहुंच गया, 72 रुपये तक। 72 से तेजी दिखाता है, वो बड़े प्यार के साथ इसने कितना पैसा बना कर दे दिया, 70% का रिटर्न। किसने बनाया जी मालूम नहीं, ये बनाया होगा किसी ने। गिरावट, देखिए गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सारी बातें छोड़ के आप ये सोचिए कि तेजी, आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये हाल होगा आपका। तेजी गिरावट, ये ध्यान रखिए आप, तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी। तो गिरावट के बाद आपको सोचना है क्या करना है। ठीक है, तो आपके काम की क्या हुई, गिरावट। क्या तेजी आपके काम की नहीं, तेजी काम की होती है, लेकिन देख लें कि पहले कितनी तेजी बनी उसके अंदर। ये तो 30 रुपये का शेयर होता था, अभी भी तेजी है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन हाँ 30 रुपये का शेयर था, लेकिन अभी भी 29,000 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छी कंपनी है, लेकिन रिजल्ट्स अभी मज़ेदार नहीं आए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं NBCC। देख लीजिए 1 साल पहले 2143 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2459 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़, उसके बाद 4600 करोड़। आप देख रहे हैं 2100 करोड़ से 2400, 2800, 4600 करोड़। अब क्या हो गया देख लीजिए, अब क्या हो गया 2300 करोड़। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है, रेवेन्यू के अंदर गिरावट। और रेवेन्यू के अंदर गिरावट है तो फिर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिर ही जाएगा, 110 करोड़ हो गया, पहले 290 था, 142 था, 100 करोड़ था, और 1 साल पहले 92 करोड़ था। तो 1 साल के अकॉर्डिंग 2 क्वार्टर्स को देखें तो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है ये थोड़ा सा एक सही नहीं है। पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा जो तेजी बनी थी, इसको देखते हैं लोग कि पिछले क्वार्टर्स में शानदार 4,600 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद गिरावट होती है तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। चलिए फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर कि इतना भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। प्रॉफिट देख लीजिए 135 करोड़ का, कितना, 135 करोड़ का। उससे पहले 183 था, 142 था, उससे पहले 125 करोड़ था, और 1 साल पहले 107 करोड़ था। 1 साल के अकॉर्डिंग ठीक है, बाकी के क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग कोई मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो शेयर ऊपर ही भागा था, 70% रिटर्न बना कर दिए, रिजल्ट अब अच्छे नहीं हैं तो गिरावट हो गई। अभी 128, 125 रुपये के आसपास था, नीचे की साइड में गिरता हुआ नजर। हाँ, कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर क्या कि कंपनी डेट फ्री कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखिए खराब हो गया, आगे रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। खराब रिजल्ट्स आने का मतलब ये है कि आगे पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट्स अच्छे आए, क्योंकि रिजल्ट्स अभी कमजोर आए हैं, आगे अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, ये प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है। BHEL की बात करें, NBCC की बात करें, इन शेयर्स को 30 रुपये से
चर्चा करते हुए हम आ रहे हैं। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि खरीदना था उस समय, नहीं, चर्चा की जाती है, कंपनी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसमें से आपको कोई शेयर अच्छा लगता है आप चूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है। तो याद रखें, जो भी वीडियो आपको मिल रही है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मिल रही है, आपको ध्यान लगाना है, समझना है बातों को। धन्यवाद।